हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेशन 24 यानी कि वर्ड पावर का जो चैप्टर 24 है हम उसकी एक्सरसाइज को करेंगे। इसमें जो भी वर्ड आपको पढ़ने थे वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे मेरे चैनल पे तो आपको मिल जाएगा। अभी हम इसकी एक्सरसाइज को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैच द फॉलोइंग है जो कि आपकी हर एक्सरसाइज में था। जिन्होंने बुक को नहीं भी पढ़ी है वो भी ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनकी वोकैब क्या है, कैसी है। देखिए, टैसीटर्न है आपका। तो टैसीटर्न क्या होता है, यानी कि आप जो बोलते नहीं हैं, टैसीटर्न यानी कि कम बोलते हैं जो इंसान, वो लोग जो कम बोलना पसंद करते हैं उनको बोला जाता है टैसीटर्न। तो देखिए, आपको ये बताना है इसमें से इसका किस साइड क्या आंसर होगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज़ कर दूँ। ओके, टैसीटर्न। अब इसका क्या वर्डी ये सब तो होगा नहीं इसका आंसर। ओके, अनविलिंग टू इंगेज इन कॉन्वर्जेशन, यानी कि टैसीटर्न आप उन लोगों को बोलते हैं जिन्हें पसंद नहीं होता, वो अनविलिंग होते हैं, वो किसी खुद को इंगेज नहीं करना चाहते, कोई वार्तालाप में कन्वर्जेशन नहीं करना चाहते। नेक्स्ट वर्ड वाज लैकोनिक। लैकोनिक मतलब वो होता है कि वो बोलेंगे कम लेकिन जितने वर्ड वो यूज़ करेंगे उन सब की मीनिंग होगी, यानी कम शब्दों में बहुत ही बड़ी बात कह देना। लैकोनिक जो कि कम बोले लेकिन जो बोले अप्रोप्रिएट बोले और उसकी मीनिंग अच्छी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लैकोनिक। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये आपका सेशन 26 की स्लाइड है वैसे, पर मैंने इसमें बना रखा है तो मैं आपको यहीं पे दिखाई दे रही हूँ। लैकोनिक जो है, देखिए लैकोनिकनेस, ये आप पढ़ेंगे सेशन 26 में। लैकोनिज्म ये उन लोगों को बोलते हैं, जैसे कि शॉर्ट्स वीडियो का मैंने अपना एग्जांपल दे रखा था कि लोग जब यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाते हैं तो उनको 1 मिनट ही मिलता है, 1 मिनट का ही शॉर्ट्स बना सकते हैं। तो 1 मिनट के शॉर्ट्स में रिस्ट्रिक्शन होती है टाइम की, तो लोग बोलते 5 लाइन ही बोले पाएंगे या फिर एक पैराग्राफ को भी ऐसे बोलेंगे, समझाना होगा कि विदिन 1 मिनट वो मतलब कि फुल ऑफ मीनिंग होता है वो चीज़। तो ऐसी चीज़ों को आप क्या बोलते हैं, लैकोनिक। तो लैकोनिक यानी कि मीनिंग से भरा हुआ, पैक्ड विद मीनिंग, यूजिंग फ्यू वर्ड्स पैक्ड विद मीनिंग। तो इसका मतलब हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा जे। फिर क्या है, इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट आप उस इंसान को कहते हो जो कि कुछ अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाता है। रीज़न क्या होता है, फियर, या तो डर होता है या तो बहुत एंग्री होता है कि वो बस बड़बड़ करता रहता है लेकिन वो बात को कह ही नहीं पाता खुल के। तो इनआर्टिकुलेट का आंसर देखिए क्या होगा, क्या था नंबर 3। तो हाँ, ओके, स्पटरिंग अनइंटेलिजेंटली। स्पटरिंग का मतलब फ्रेंड्स होता है कि आप बड़बड़ा रहे हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वैसे मत लिखिए, मैं हिंदी में बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा वर्ड पे जोर मत डालिए क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं, आपको खुद नए नए वर्ड मिलते, जैसे आप इसको भी याद करेंगे, इसको भी करेंगे क्या, नहीं, अभी मत रटिए। तो देखिए, अगर आप बड़बड़ा रहे हो आप और उस अनइंटेलिजेंटली आप बड़बड़ा रहे हो, चाहे वो गुस्से की वजह से हो, चाहे आप नाराज़ हो, चाहे जो भी रीज़न हो, तो आप क्या हो, इनआर्टिकुलेट हो, आप बोल नहीं पाते हो। गैरुलस यानी कि खूब चटर चटर करे। ठीक है, चैटरिंग मीनिंगलेसली यानी कि खूब बड़बड़ करे, खूब बात करे, कोई ख़ास बात ना हो, बस बड़बड़ करे। तो आपने ये पढ़ रखा था। नेक्स्ट देखिए, 5th है बेनाल। बेनाल मीन्स कोई ओरिजिनलिटी ना हो, वही घिसी पिटी बात। तो देखिए, ट्राइट का मतलब भी फ्रेंड्स होता है, वही चीज़, सेम इसका वही मीनिंग है जो कि आप अनओरिजिनल। ट्राइट मीन्स पुराना, कोई चीज़ पुरानी हो तो उसको इंग्लिश में ट्राइट बोलते हैं। और हैकेन इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि घिसा पिटा हो। तो कोई चीज़ ओरिजिनल अगर नहीं है वो घिसा पिटा होगा, पुराना ही होगा। ठीक है, तो बेनाल ये 5th का आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर देखिए, वर्बोज। वर्बोज का मतलब होता है आप बहुत ज़्यादा शब्द भर दे रहे हो, मतलब जितने की ज़रूरत नहीं है उतने ज़्यादा आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे ही वॉज हैंडसम, ही वॉज अट्रैक्टिव, ही वॉज ब्रेथ टेकिंग, और पता नहीं क्या क्या, मतलब बोलना एक ही चीज़ है कि ही वॉज गुड, अच्छा लगा, पर आपने बहुत सारे शब्द यूज़ कर दिए, तो क्या है, वो वर्बोज कहलाएगा। तो वर्डी, देखिए इसका हो जाएगा वर्डी। वॉल्यूबल यानी जो इंसान फ्लुएंट हो उसको बोलेंगे वॉल्यूबल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लुएंट एंड रैपिड। 8th कोजेंट आप उस इंसान को कहते हैं जो कि ब्रिलियंट हो और ब्रिलियंटली कंपेलिंग हो, यानी कि तेज दिमाग का हो, इंटेलिजेंट हो और वो सामने वाले को मना ले अपनी बातों में। ठीक है, परसुएसिव का मतलब भी वही होता है जो अपनी बातों में मना ले, राजी कर ले दूसरों को।
नेक्स्ट वॉसिफेरस यानी कि बहुत चिल्ला चिल्ला के जो बात करे, नॉइजी, लाउड। फिर लोक्वेशियस यानी जो बहुत ज़्यादा बात करना पसंद करता हो, बातूनी हो यानी कि टॉकेटिव। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, रिवाइज भी हो गया होगा। देखिए अब देखिए नेक्स्ट, ओके अब ये यस नो वाले क्वेश्चन से। डू टैसिटर्न पीपल यूजुअली मेक अदर्स फील कंफर्टेबल एंड वेलकम? क्या जो टैसिटर्न लोग होते हैं क्या वो बाकी लोगों को वेलकम और कंफर्टेबल फील करवा पाते हैं? तो देखिए इसका आंसर होगा नो, नहीं करवा पाते। इसलिए क्योंकि जो बंदा टैसिटर्न है वो कुछ बोलेगा ही नहीं, गुमसुम सा रहेगा। पर वही इंसान जो कि बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेट है, जो बोल रहा है, वो बोलेगा ओह हेलो प्लीज़ कम इनटू माय हाउस, प्लीज़ सिट, आपको उससे मिलके बहुत अच्छा लगा या ऐसे। तो लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे कि सामने वाला इंसान फ्रैंक है। बट टैसिटर्न पीपल क्या होते हैं, लोगों को कंफर्टेबल फील नहीं करवा पाते हैं, वेलकम्ड फील नहीं करवा पाते हैं। ओके। डज अ लैकॉनिक स्पीकर, कोई स्पीकर जो कि लैकॉनिक हो, यूज़ मोर वर्ड्स दैन नेसेसरी, क्या वो ज़्यादा शब्द यूज़ करेगा जिसकी ज़रूरत ना हो? नहीं, लैकॉनिक उतना ही शब्द यूज़ करता है जितने की रिक्वायरमेंट होती है। डज रेज मेक सम पीपल इनआर्टिकुलेट, रेज का मतलब होता है एंग्री होना, गुस्सा। तो क्या गुस्सा कुछ लोगों को इनआर्टिकुलेट बना देता है क्या? तो इसका आंसर है यस, लोग गुस्से में बोल नहीं पाते, खुल के बड़बड़ाने से लग जाते हैं। इज़ इट इंटरेस्टिंग टू लिसन टू गैरुलस ओल्ड मैन, क्या ये इंटरेस्टिंग होगा, मतलब मज़ेदार होगा अगर आप किसी ओल्ड मैन को सुने जो कि गैरुलस हो, जो कि बड़बड़ बड़बड़ करे विदाउट एनी सेंस और मीनिंग? तो ये क्या सही होगा? क्या नहीं होगा? नो, इंटरेस्टिंग नहीं होगा। डू बैनल स्पीकर्स शो ग्रेट डील ऑफ ओरिजिनलिटी, क्या बैनल स्पीकर्स होते हैं क्या वो जो भी बातें करते हैं बहुत ओरिजिनल रीसेंट टॉपिक पे बात करते हैं, या फिर वही घिसी पिटी बातों को बताते रहते हैं? तो इसका आंसर होगा क्या वो ओरिजिनलिटी बात करते हैं? नो। फिर इज़ वर्बोज आ कॉम्प्लीमेंट्री टर्म, देखिए स्टूडेंट्स वर्बोज क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्ड को यूज़ कर रहे हो। तो ये कोई पॉजिटिविटी नहीं है, ये पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना। अगर आपको बोले अरे तुम बहुत वर्बोज हो, तो इसको ये नहीं समझना है कि अच्छा ओ हो मुझे बहुत नॉलेज है, मैं ज़्यादा चीज़ें बता पाता हूँ। ये एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब वर्बोज का मतलब आप वो उतने शब्द यूज़ करते हो जिसकी ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा यूज़ कर लेते हो आप, ठीक है। इज़ इट ईजी टू बी वॉल्यूबल व्हेन यू डोंट नो द सब्जेक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट, अगर आप जिस बारे में बात कर रहे हो अगर उस सब्जेक्ट उस चीज़ के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो क्या आप वॉल्यूबल हो पाओगे, फ्लुएंट हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। डू अनइंटेलिजेंट पीपल यूजुअली मेक कॉजेंट स्टेटमेंट, कॉजेंट मीन्स परसुएसिव यानी जो दूसरों को मना ले। तो क्या ऐसे स्टेटमेंट अनइंटेलिजेंट लोग बोलेंगे क्या? नहीं, वो इंटेलिजेंट लोग ही तो ऐसी बात बोल पाएंगे कि सामने वाला मान जाए आपकी बात। इज़ आ वॉसिफेरस डिमांड ऑर्डिनरली मेड बाय शाय क्वाइट पर्सन, वॉसिफेरस डिमांड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि आप कोई क्या बोलते हैं, आप बहुत चिल्ला के कोई डिमांड कर रहे हो, ज़ोर से चिल्ला के मतलब कि पूरे ऑर्डर दे रहे हो, उस टाइप से आप डिमांड कर रहे हो कि ये चीज़ मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। तो क्या वो शाय लोग कर पाएंगे ऐसी डिमांड? क्वाइट लोग कर पाएंगे? नहीं, ठीक है। फिर डू लोक्वेशियस पीपल स्पेंड मोर टाइम टॉकिंग दैन लिसनिंग, क्या जो लोक्वेशियस पीपल होते हैं, लोग होते हैं, क्या वो अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं सुनने में और बोलते कम है? नहीं, वो बोलते ज़्यादा है। बातूनी लोगों को ही आप लोक्वेशियस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ओके, अब आपको बताने हैं वर्ड कौन कौन से, ठीक है। आपने अब तक जो भी वर्ड पढ़ रखे हैं, अब आपसे सेंटेंस आपको हिंट दिया है, अब आपको वर्ड याद है अगर, तो अब आपको वो वर्ड्स बताने हैं। सबसे पहले टॉकेटिव, टॉकेटिव को आप क्या बोलते थे? लोक्वेशियस बोलते थे, ठीक है। नॉइजी, वेहेमेंट, वेहेमेंट मीन्स ज़ोरदार, क्लैमरस मीन्स कोलाहल, जो कि वॉइस, देखिए शोर हल्ला गुल्ला से रिलेटेड हिंट दिया जा रहा है, यानी कि वॉसिफेरस। इनकोहेरेंट, स्पटरिंग, इनकोहेरेंट मीन्स अस्पष्ट, क्लियर नहीं बोल पाना। स्पटर मीन्स बड़बड़ाना, तो आप कब बड़बड़ाते हो? जब आप इनआर्टिकुलेट पर्सन होते हो, ठीक है। गैबिंग सीजलेसली विद लिटिल मीनिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर रहे हैं पर उसकी मीनिंग बहुत कम निकल रही है, उस सेंसलेस है, तो आप क्या कर रहे हो? आप गैरुलस हो, ठीक है।
डिसइंक्लाइन टू कन्वर्जेशन, इंक्लाइन मीन्स कल मैंने बताया था इंक्लिनेशन मीन्स इच्छा, अगर डिसइंक्लाइंड है आप तो यानी आपकी इच्छा नहीं है। डिसइंक्लाइन टू कॉन्वर्जेशन यानी कि कॉन्वर्जेशन वार्तालाप करने में के लिए आप इंक्लाइन नहीं हैं अगर, तो आप क्या हैं, टैसीटर्न हैं। टॉकिंग इन हेकेंड फ्रेजियोलॉजी, हेकेंड मीन्स घिसी पीटी फ्रेजियोलॉजी में घिसे पीटे तरीके से बात कर रहे हैं, तो आप क्या हैं, बेनाल हैं। ओके, शोइंग अ फाइन इकोनॉमी इन द यूज़ ऑफ वर्ड्स, कौन सा, ओके सेवन्थ, अब हम सेवन्थ पे थे। शोइंग अ फाइन इकोनॉमी इन द यूज़ ऑफ वर्ड्स यानी कि आप क्या हैं, एल भी दिया है आपके हिंट के लिए, आप क्या हैं, लैकॉनिक हैं। ठीक है, लैकॉनिक, मैं ये सारे वैसे लिखती पर क्या है ना, पेन टैप सही नहीं है मेरा, लैकॉनिक LACONIC। फोर्सफुल एंड कन्विंसिंग, फोर्सफुल एंड कन्विंसिंग से आपको हिंट मिल जाएगा कि आप कन्विंस करना चाह रहे हो, यानी कि आप क्या हो, कोजेंट हो। नेक्स्ट इज टॉकिंग रैपिडली एंड फ्लुएंटली, अगर आप रैपिडली और फ्लुएंटली बात करते हो आप वॉल्यूबल हो। आप ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते हो जिनकी रिक्वायरमेंट भी ना हो, तो आप क्या हो, वर्बोज हो। ठीक है, फ्रेजियोलॉजी से कंफ्यूज नहीं होना, हेकेंड से कंफ्यूज नहीं होना। हेकेंड मीन्स घिसी पिटी, वही चीज़। और आप ये सेंटेंस देखिए, लेवल टफ है लिखने का, इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इसको ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, बट एक बार जिनको जानना है हल्का हल्का बता देती हूँ। शोइंग अ फाइन इकोनॉमी इन द यूज़ ऑफ वर्ड, यानी कि आप वर्ड जो आप तरह तरह के वर्ड यूज़ कर रहे हो ना, आप उसमें कंजूसी नहीं कर रहे हो, ये है इसका मतलब। तो आप क्या हो, मतलब कि आप फाइन इकोनॉमी, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, मैंने उसका बोल दिया, क्या बोलते हैं, वर्बोज का बता दिया आपको। शोइंग अ फाइन इकोनॉमी इन द यूज़ ऑफ वर्ड्स का मतलब है कि आप बहुत अच्छे खासे शब्दों का इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, और है ओके, एंड ऑफ सेशन 24। तो सेशन 24 आपका समाप्त होता है। अगर आपने ओरिजिनली बुक से अगर आप इसको पढ़ते तो आपको यहाँ पर देखिए हिंट दे रखा है, जैसे सेइंग लिटिल, जो इंसान कम बोलना पसंद करता है उसको टैसीटर्न बोलते हैं। सेइंग लिटिल मीनिंग बच, जो कम बोले लेकिन उसकी मीनिंग बहुत निकले, लैकॉनिक। फिर व्हेन द वर्ड्स वोंट कम, जब शब्द आपके मुंह से निकलते ही नहीं है, दिमाग में आइडिया ही नहीं आता, आप एकदम या तो आप स्पटर करने लग जाते हो। ठीक है, इनआर्टिकुलेट कहलाते हो आप। मच टॉक लिटिल सेंस, बोलते ज़्यादा हो लेकिन सेंस कम होता है, गैरुलस। फिर देखिए अनओरिजिनल यानी कि बैनल। वर्ड्स यानी हद से ज़्यादा शब्द आप यूज़ करते हैं, यानी आप वर्बोज हैं। वर्ड्स इन क्विक सक्सेशन, यानी आप वर्ड्स हैं जो कि क्विक सक्सेशन यानी कि तुरंत शब्द मुँह से आपके रोल होता चला जा रहा है, वॉल्यूबल हो, फ्लुएंट हो आप। वर्ड्स दैट कन्विंस, ऐसे शब्द जो कन्विंस कर दे दूसरों को, यानी कोजेंट। द साउंड एंड द फरी, ओके, वॉसिफेरस, फरी से आप समझ गए होंगे। क्वांटिटी ज़्यादा हो, लोक्वेशियस, तो ओके, ये सारे वर्ड्स से जो कि आपने पढ़े। सेशन 24 आपका समाप्त होता है, मतलब कि इतनी शुद्ध हिंदी की मैं क्यों बोल रही हूँ, एंड होता है फ्रेंड्स। आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हम करेंगे 25वां सेशन को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।